फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी लेडीज़ कंप्लीट करती है कि उनको कमर में बहुत पेन होता है, बैक में पेन होता है। क्या वो बैक पेन प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है और वो किन कारणों से होता है, और अगर वो रहता है तो हम क्या कुछ घरेलू नुस्खे अपना के उनको ट्रीट कर सकते हैं, या क्या हम कुछ कर सकते हैं, कैसे अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करके वो हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उससे आराम पाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट कि क्या कारण होते हैं, क्यों हमें बैक पेन होता है, और नंबर सेकंड कि हम क्या कुछ करके हम उस बैक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं या आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक पेन के रीज़न के बारे में। तो रीज़न, जैसे डिलीवरी के बाद जो बैक पेन होता है तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग हमारी प्रेगनेंसी से ही होती है। तो बहुत सारी लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि उनको प्रेगनेंसी में भी बैक पेन होता है और वो डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रहता है। तो जब प्रेगनेंसी में क्यों हमें बैक पेन होता है, क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बेबी बम्प बढ़ता है, बेबी का वेट बढ़ता है, तो हमारे जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं वो लूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। लूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें बैक पेन होता है। क्योंकि पहले एक शेप होता है, छोटा होता है, बेबी ग्रो करता है, यूट्रस ग्रो करता है, तो वो उसी शेप में आ जाए, उस वजह से जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। इस वजह से भी हमें प्रेगनेंसी में बैक पेन होता है। नंबर 2 कारण होते हैं प्रेगनेंसी में बैक पेन होके, जो हमारे जैसे जब प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है रिलैक्सिन। इन दोनों हार्मोन का लेवल ना बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो है ना वीक हो जाती हैं। उनकी वजह से भी जो ये हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से भी बैक पेन की शिकायत हो जाती है। इसमें नंबर 3 आता है कि जैसे बेबी ग्रो करता है तो बेबी की हड्डियाँ बनती हैं, बेबी पूरा बढ़ता है, तो उस बेबी को जो कैल्शियम और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, विटामिन डी, और जो कैल्शियम वो कहाँ से आता है? वो हमारी हड्डियों से ही आता है। तो जब हमारी हड्डियों से निकलेगा, मतलब हमारे उस चीज़ की डिफिशियंसी होगी, तो हमारी हड्डियाँ कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। और हमारे स्पाइन, जो कमर में भी एक जो मतलब मेन जो हड्डी होती है, तो उसमें भी वीक होने लगती है। इस वजह से हमें बैक पेन होता है। अब ये तो रीज़न हो गए कि प्रेगनेंसी में। एक और रीज़न आता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बेबी बम्प बढ़ता है, तो और हमारा वेट भी गेन, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में 12 से 18 केजी हर लेडीज़ वेट गेन करती ही हैं। तो एकदम से वेट गेन करने से क्या होता है कि हमारे जो सेंटर ऑफ बैलेंस होता है वो हमारी बैक पे शिफ्ट होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन लगने लगता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे बैठने का, उठने का हर एक मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है। तो वो जो पोस्चर बैठने और उठने का होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब उसको ठीक नहीं मेंटेन कर पाते, तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो जाता है। तो अब ये तो बात हो गई कि बैक पेन प्रेगनेंसी में क्यों होता है। अब बात आती है कि डिलीवरी के बाद भी बैक पेन रहता है। तो ये तो सारे कारण हो गए कि प्रेगनेंसी में रहता है। अब जो हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो प्रेगनेंसी में बढ़ता है, तो वो एकदम से, तो जैसे बेबी डिलीवर हुआ एकदम से अपने नॉर्मल लेवल में नहीं आ जाएगा ना, उसको लेवल में आने के लिए टाइम लगता है। ये जो टाइम होता है 2-3 मंथ का लगता है हमें, यानी कि इतने टाइम तक हमें ये पेन रहता है। तो जब वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं, उसके बाद धीमे धीमे हमें बैक पेन कम होने लगता है। अब बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद भी क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो जैसे बेबी को फीड कराते हैं, तो उनके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं रहता है। बेबी को फीड कराते हैं, क्या उस गलती करते हैं कि मतलब बेबी को हमने नीचे ले लिया और खुद बेबी तक जाएंगी, मतलब झुकेंगी, उसके बाद बेबी को फीड करेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें झुकना नहीं है, बेबी को प्रॉपर शेप में लाना है। मतलब नीचे पिलो रख सकती हैं, अपने बैक में पिलो रख सकती हैं, बैक ऐसे हमें मतलब अपने बैठने का, उठने का ध्यान रखना है। ये सारे रीज़न हो गए कि हमें बैक पेन क्यों होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इन सब बैक पेन से आराम पाया जाए। अब इसमें नंबर 1 आता है
कि क्या करते हैं कि जैसे जब प्रेगनेंसी रहती है तो हम लोग प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपर विजिट रहता है, तो हमें जो विटामिन्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं वो हम लोग प्रॉपर लेते हैं। बट जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, क्योंकि मैं अपनी खुद के बताती हूँ, मेरे साथ भी यही होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने पूरा डॉक्टर जैसे बता रहा था वैसे किया, लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया मैंने भी यह छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ यार इतने टाइम हो गया मैंने लिया, अब नहीं, तो मैंने कैल्शियम विटामिन ये सब लेना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे भी ये बैक पेन की शिकायत हुई थी। तो आप लोग को ये गलतियाँ नहीं करनी है। आफ्टर डिलीवरी भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको 3-4 मंथ या कुछ डॉक्टर 6 मंथ तक आपको विटामिन और कैल्शियम लेना है। और क्या कर सकते हैं आप, नंबर 2 इसमें कर सकते हैं कि आपको रिच विटामिन कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, मतलब जिसमें आपको कैल्शियम मिले, विटामिन मिले, विटामिन डी प्रॉपर लेना है। तो उससे आपकी क्या होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, तो आपको बैक पेन धीमे धीमे आराम मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको जो डिलीवरी के बाद एकदम से आपको काम नहीं करना है कि आप एकदम बेबी डिलीवर हो गया, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सिजेरियन से हो। सिजेरियन में भी और नॉर्मल दोनों में आपको जो 1.25 महीने का टाइम होता है जिसको रेस्ट पीरियड बोलते हैं, तो वो आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर आपके घर में कोई नहीं, मतलब आपको सपोर्ट सिस्टम आप इसके लिए थोड़ा बढ़ा सकते हैं, किसी को हेल्प के लिए, वो अगर आपको नहीं है तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं, और आपको खुद से अपना पूरा काम नहीं करना है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इसमें आता है बेबी को फीड कराने का पोस्चर। आपको मतलब बेबी को फीड प्रॉपर पोजीशन में बैठ के कराना, मतलब अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। ये नहीं है कि आपको बेबी को फीड करा पूरा झुके, इसके आपको आपके शोल्डर में भी पेन हो सकता है, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, आपकी बैक में पेन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बेबी को जब भी आप फीड करा रहे हैं तो नीचे पिलो लगा लेंगे और उसके ऊपर बेबी को लेके और आप स्ट्रेट बैठ के बेबी को फीड कराएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बेबी फीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। कभी कभी बेबी बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो सो भी जाते हैं, मतलब घंटे घंटे भर लगाए रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, सॉरी। और जब भी हम मतलब शिफ्ट करेंगे ना अपने एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में, तो हम 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अपने शोल्डर को थोड़ा सीधा करिए, बैक को थोड़ा सीधा करिए, उसके बाद आप दूसरे ब्रेस्ट में फीड कराइए। ये तो आ गया। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है। भले ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद भी आपको वेट नहीं उठाना है, और अगर आप उठाते तो आपको बैक को बैंड करके नहीं उठाना है। क्या करेंगे, जैसे ही आपको नीचे से कुछ भी उठा रहे तो आपको अपने नीज को बैंड करेंगे और फिर उसके बाद उठाएंगे, ना कि अपनी बैक को बैंड करके वो उठाएंगे। नेक्स्ट आता है कि आपको बैक पेन, आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई भी आपको काम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर कोई भी काम नहीं किया। जैसे आप किचन में काम करिए तो आप प्रॉपर काफ़ी टाइम तक आप एक ही पोजीशन में खड़े हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। या फिर आपको बहुत देर तक एक जगह बैठना भी नहीं, कि आप कोई भी आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बेबी डिलीवर होता है, बेबी होता है, तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने वाले हैं। तो आप मतलब उनके जो 1.25 महीने का टाइम होता है उसमें आप बैठे हैं, कोई भी मिलने आ रहे हैं तो उनके पास बैठे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक एक जगह नहीं बैठना है, ना ही कोई खड़े होकर काम करना है। तो आपको इन सब बातों से का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको बैक पेन हो तो आपको हॉट बाथ ले सकते हैं। गर्म पानी से आप गुनगुने पानी से आप बाथ ले सकते हैं। जैसे आप नहाएंगे तो क्या होगा, जो मसल्स थोड़ा रिलैक्स होती हैं उससे भी आपको बैक पेन में आराम मिल सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप हॉट पैड से सिकाई कर सकते हैं, अपनी बैक को थोड़ा सिकाई करेंगे, इससे भी आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, जो हम लोग सभी लोग मिस कर देते हैं, कि वो होता है मसाज। पुराने टाइम से चला, जब भी कोई माँ बनती है, बेबी को डिलीवर करती है, उसके बाद हमारी मम्मा या हमारी दादी नानियाँ वो एक मतलब मसाज, पूरा प्रॉपर मसाज करते थे पेट पे, बैक पे, लेग्स पे। तो उनसे इन सब से भी आराम मिलता था। बट अब हम लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान, या फिर कोई मसाज वाली नहीं मिलती है हमें। अगर आपको कोई मसाज वाली नहीं भी मिल रही है तो आप अपने मम्मा या किसी से भी आप वो मसाज करवा सकते हैं, उस मसाज करवा सकते हैं। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी तो बस आपको 1.25 महीने के बाद आपको अपने पेट पे मसाज नहीं करवानी है 1.25 महीने तक, लेकिन आप अपनी बैक पे हल्के मसाज करवा सकते हैं, बैक पे, लेग्स पे, हैंड पे। तो आप इन सब चीज़ पे मसाज करवा सकते हैं, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो ये सब कुछ घरेलू टिप्स हो गए जिससे आप आपको बैक पेन में आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये दर्द कब तक रहता है। तो ये नॉर्मली ये 6 मंथ तक रहता है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है वो एकदम से नॉर्मल लेवल में नहीं आता है, और हमें इतना ज़्यादा मतलब हमारी हड्डियाँ भी वीक हो जाती है। तो वो सब कुछ नॉर्मल लेवल में आने में, या फिर जो हमारे पेल्विक लिगामेंट्स लूज़ होते हैं वो भी अपने शेप में आने में टाइम लेते हैं, मतलब 3-4 मंथ 6 मंथ तक का टाइम उनको लगता है। तो इतने टाइम तक हमें बैक पेन रहता है। बट अगर आपको इतने टाइम में भी अगर आपको ये बैक पेन ज़्यादा रहता है, मतलब 1 साल से भी अगर आपको ज़्यादा रहता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और किस किस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपको वो लेना है। आपको खुद के डॉक्टर नहीं बनना है। नेक्स्ट, अगर आपको बैक पेन के साथ साथ आपके पैरों में आपको सूजन लग रही हो, कि आपको स्वेलिंग आ रही है आपके पैरों में, एक पैर या दोनों पैरों में आपको स्वेलिंग है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि बैक पेन के साथ साथ स्वेलिंग जैसा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, उसके साथ अगर आपको फीवर आ रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये तो मैंने डिस्कस की है कि कैसे इन सब चीज़ों से आप घरेलू टिप्स अपना के आप अपने बैक पेन से आराम पा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।